हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज का जो स्टूडेंट हमारा सेशन है वो है कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 2 पर। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट, और पार्ट 1 की तरह इसमें भी उन्हीं क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाएगा जो 2018 से 2021 तक डी ट्रिपल एस बी के जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो, उन सभी पेपर में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हैं उन सारों को आज इस लेक्चर में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन तो अपने पार्ट 1 में देख चुके हैं और जो बचे हुए टाइप हैं आज अपने इस सेशन में देखेंगे। आई होप सो कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और ये सेशन भी स्टूडेंट बहुत शानदार रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इन ए सर्टेन कोड पिंक इज रिटन 232, हाउ विल बी ग्रीन रिटन इन द कोड। कहता है कि पिंक का जो कोड है वो 232 है, तो बताओ ग्रीन का क्या कोड होगा। अगर मैं पिंक को अल्फाबेटिंग के अकॉर्डिंग नंबरिंग देता हूं तो देखते हैं कि इसका कोड 232 आ रहा है। तो अगर मैं पी को देखता हूं तो पी 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पर। आई 9 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है और के स्टूडेंट तो वो 11 नंबर पे आता है। तो अगर इनको मैं जोड़ता हूं 16 और 9 25, 14 और 11 25, 25 और 25 50, यानी हमारा जो कोड है वो 232 आ रहा है। लेकिन जब मैं इनके अल्फाबेटिक क्रम को जोड़ता हूं तो 50 आता है। और अगर ये 4 डिजिट हैं तो अगर मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी 200 आ रहा है। यानी हमारा कोड आना चाहिए था 232, लेकिन आ कितना रहा है? 200। अगर मैं इस पिंक के जो ऑपोजिट अल्फाबेट है, जैसे पी का ऑपोजिट अल्फाबेट कितना है? के। और उसी प्रकार आई का ऑपोजिट अल्फाबेट कितना है स्टूडेंट? वो है आर। और एन का कितना है? एम। और के का कितना है? पी। अगर मैं इनके नंबरिंग को जोड़ता हूं, जैसे के 11 पर आता है, ये 18 पर आता है और ये 13 पर आता है और ये 16 पे आता है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 11 और 18 कितने होते हैं? 29। 13 और 16 कितने होते हैं? 29। इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए? 58। यानी मैं इसके ऑपोजिट जितने भी अल्फाबेट हैं उनको जोड़ता हूं तो उनका जो सम आता है वो आता है 58। और ये अल्फाबेट कितने हैं? 4। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट? 232। यानी ये इसको डिकोड कर रहा है। तो इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, जो ग्रीन है, ग्रीन के ऑपोजिट अल्फाबेट को जोड़ेंगे। और ये कितने अल्फाबेट हैं? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने देखते हैं स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, इसके ऑपोजिट अल्फाबेट को जोड़ा तो 58 आ गया। 58 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 232 आ गया, जो इसको डिकोड करता है। अगर मैं ग्रीन के ऑपोजिट अल्फाबेट, जैसे जी का ऑपोजिट अल्फाबेट क्या था? टी। टी कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर। आर का होता है आई। ई का वी होता है, फिर ई का वी हो गया, फिर एन का क्या हो गया? एम। अगर मैं इसके ऑपोजिट अल्फाबेट को जोड़ता हूं तो 20 और 9 कितने हो गए? 29। 22 और 22 कितने हो गए? 44। 44। और ये अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं ना स्टूडेंट तो 86 आता है। कितना आता है? 86। और 86 के अल्फाबेट कितने हैं? 5। और 86 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो स्टूडेंट कितना आता है? 430, जो कि इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर देखिए 430 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। कहता है मेंशन को 49 लिखा जाता है, न्यूरोटिक को 64 लिखा जाता है। तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मेंशन में कितने डिजिट हैं? मेंशन में डिजिट है 7 और इसको लिख रहा है 49। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी जितने भी अल्फाबेट थे उनका स्क्वायर कर दो। उसके बाद अगर मैं न्यूरोटिक को करता हूं तो न्यूरोटिक में कितने हैं? ये है 8 अल्फाबेट। कितने? 8। और 8 का मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है स्टूडेंट? 64। उसी प्रकार इसमें अल्फाबेट गिन लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अल्फाबेट है और मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो स्टूडेंट कितना आता है? 100। यानी जो मेरा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और स्टूडेंट जो डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट,
वो कितने 4 डिजिट हैं, और 4 डिजिट को कितना बता रहा है वो 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। उसी प्रकार मिशन में कितने हैं, मिशन में स्टूडेंट 7 अल्फाबेट हैं, और 7 की स्क्वायर करता हूं तो कितने आते हैं 49। उसी प्रकार स्कूल में कितने डिजिट हैं 6 डिजिट है, अगर 6 की स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है 36। और अपने से पूछा कॉलेज का क्या कोड होगा, तो कॉलेज में कितने 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि D++ पीजीटी संस्कृत में पूछा गया है। कहता है कि निश्चित कोड भाषा में इंटरस्टेलर को ये वाला कोड दिया जाता है, तो बताइए इसको क्या कोड दिया जाएगा। अगर मैं इसको डिकोड करता हूं कि इसको कैसे, ये कैसे बना इंटरस्टेलर से, अगर यहां देखिए स्टूडेंट, यहां आपको दिखेगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो आप नंबरिंग दे दीजिए, और नंबरिंग से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आप यहां देखिए आई कितने पे है 9 पे, एन कितने पे 13 पे, और ये कितने पे 20 पे, और ई कितने पे 5 पे। अगर मैं इसको डिकोड करता हूं पीछे से, देखिए आई, देखिए ये जे हो गया 10 पे, और ओ कितने पे हो गया 15 पे, कितने पे हो गया ये 14 पे होता है एन, और ये कितने पे हो गया 15 पे, यू कितने पे हो गया 21 पे, एफ कितने पे हो गया 6 पे। यानी लास्ट, यानी यू टर्न ले लिया, यू टर्न से ये एक बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है स्टूडेंट, एक बढ़ा रहा है। आई के बाद क्या आता है जे, और एन के बाद क्या आता है ओ, यानी पीछे से यू टर्न लेके एक एक बढ़ा रहा है। और टी के बाद क्या आता है यू, ई के बाद क्या आता है एफ, आर के बाद क्या आता है एस, एस के बाद क्या आता है टी, और टी के बाद क्या आता है यू, ई के बाद क्या आता है एफ, एल के बाद क्या आता है एम, एल के बाद क्या आ रहा है एम, ए के बाद क्या आ रहा है बी, और आर के बाद क्या आ रहा है एस। यानी यू टर्न ले रहा है, और अपने को भी यू टर्न लेना है स्टूडेंट। तो देखिए अपने को पूछा था इसका डिकोड क्या होगा, तो अपने को यू टर्न लेना है। आर के बाद क्या आएगा पीछे से एस, क्या आएगा एस। और उसी प्रकार अगर मैं इसको पीछे से करता हूं तो जो पीछे वाला अल्फाबेट है वो आगे आ जाएगा। तो एन के बाद क्या आता है ओ के बाद क्या आता है पी, आई के बाद क्या आता है जे। तो अपना जो ऑप्शन बनेगा ना स्टूडेंट वो थर्ड बनेगा, आप इसको डिकोड करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो D++ पीजीटी हिंदी 2021 में पूछा गया है। कहता है इंस्पेक्टर को ये वाला कोड दे रहा है, तो कांस्टेबल को कैसे डिकोड करेगा वो। अगर मैं इंस्पेक्टर से ये वाला डिकोड करता हूं तो कांस्टेबल भी वही सेम आपको पैटर्न करना होगा। आप यहां देखिए, अगर मैं देखता हूं INSP, तो ये यहां देखिए इसमें रहा PSNI, यानी इन 4 के बाद ये वापस यू टर्न ले रहा है। चौथा जो पहला बन गया, तीसरा दूसरा बन गया, और दूसरा तीसरा बन गया, और पहला चौथा बन गया, यानी इसने इसको उल्टा कर दिया PSNI। उसके बाद ई को फिर सेम रखा, फिर आर से अपने को यू टर्न लेना है, ई को सेम रखा, फिर आर पहले लिखना है, फिर ओ लिखना है, फिर टी लिखना है, फिर से लिखना है। यानी जो पांचवा जो डिजिट है उसको सेम रखा, बाकियों को यू टर्न लेके उल्टा कर दिया। उसी प्रकार कांस्टेबल में मैं देखता हूं 4 तो पहले डिजिट, 4 लास्ट डिजिट, यानी टी को उसने सेम रखा, टी बीच में रखा। उसके बाद क्या रहा एस, एस, एस के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद सी। उसके बाद फिर इसको उल्टा कर दिया ई एल बी ए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सर्टेन कोड, कहता है पेस्ट्री को ये वाला कोड दिया जा रहा है, तो रिंग्स को क्या कोड दिया जाएगा। अगर मैं पेस्ट्री को डिकोड करता हूं कि कैसे आ गया, तो उसी प्रकार अपने को रिंग्स में भी सेम पैटर्न लाना है। तो देखिए पी, देखिए यहाँ पी 16 पे आता है, पी कितने पे आता है 16 पे, और क्यू कितने पे आता है 17 पे, और जो ए है ना स्टूडेंट वो 1 पर आता है, तो उसने एक कोड दे रखा है। एस आता है स्टूडेंट 19 पे, तो टी कितने पे आता है 20 पे, और यहाँ टी 20 पे आ रहा है, और यू कितने पे आ रहा है 21 पे, और आर कितने पे आता है 18 पे, और एस कितने पे आता है 19 पे, वाई कितने पे आता है 25 पे, और जेड कितने पे आता है 26 पे। यानी सब में एक एक बढ़ा रहा है, आपने देखा होगा 16 से 17 हो रहा है, 19 से 20 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है, यानी सब में एक एक बढ़ा रहा है। और इसमें स्पेशली बात यह है जो दूसरा अल्फाबेट है उसको नंबर दे रखा है उसने, तो अपने को भी दूसरे अल्फाबेट का यहाँ नंबर देना है। तो देखिए रिंग्स, अगर मैं रिंग्स की बात करता हूं तो ये देखिए रिंग्स अपने को एक एक बढ़ाना है और दूसरे का अल्फाबेट का नंबर देना है 9। तो आई 9 पे आता है, आर के बाद क्या आता है एस, एन के बाद क्या आता है ओ, जी के बाद क्या आता है एच, और एस के बाद क्या आता है टी। तो जो हमारा ऑप्शन होगा S9OHT, जो कि 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन सर्टेन कोड, कहता है पिनरैम्प्ट को ये वाला कोड दिया जाता है तो ग्रैंड मिस्ट को क्या कोड दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो कि DSSB ने पूछा हुआ कोडिंग डिकोडिंग में। इस क्वेश्चन को डिकोड करने में आपको थोड़ा सा माइंड को यूज करना होगा। कहता है इस जो वर्ड है उसको इसमें अल्फाबेट यूज किया जाता है, तो ये जो वर्ड दे रखा है इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अपने देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास वर्ड था पिनरमैट, उसको ये वाला डिकोड कर रहा था। अपने से पूछा था ग्रैंड मिस्ट को क्या डिकोड करेगा। अगर मैं इसको डिकोड करता हूं ना स्टूडेंट, तो देखिए पिनरमैट तो ये दे रखा, उसको डिकोड ये कर रहा था। पी के बाद उसने पी को टी बनाया था, यानी पी आता है 16 पर, कितने पे आता है 16 पर, और टी आता है 20 पर, यानी उसने पहले अल्फाबेट में तो 4 बढ़ा दिए। उसके बाद देखिए जो दूसरा था उसको आई था पिनरमेट में, उसको आर कर दिया, यानी आई और आर एक दूसरे के अल्फाबेट होते हैं, यानी ऑपोजिट वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, ऑपोजिट वर्ड होते हैं। पहले में तो वो क्या बढ़ा रहा है, 4 बढ़ा रहा है, और दूसरे को ऑपोजिट में चेंज कर रहा है। अब तीसरे में देखिए एन आता है हमारे पास 14 पर और आर आता है 18 पर, यानी फिर उसने 4 बढ़ा दिए। पहले में 4 बढ़ाए, दूसरे में ऑपोजिट कर दिया, तीसरे में 4 बढ़ाए, चौथे में फिर ऑपोजिट कर दिया, पांचवें में 4 बढ़ाए, छठे में फिर ऑपोजिट कर दिया, सातवें में 4 बढ़ाए, आठ में फिर ऑपोजिट कर दिया। तो अपने को भी क्या करना है, एक बार 4 बढ़ाना है, एक बार ऑपोजिट करना है, एक बार 4 बढ़ाना है, एक बार ऑपोजिट करना है। तो ये देखिए अपने पास ग्रैंड मिस्ट है, पहले में 4 बढ़ाना है, जी आता है 7 नंबर पर, 4 बढ़ाऊंगा तो वो 11 हो जाएगा, 11 पे आता है के, और दूसरे में क्या करना है, ऑपोजिट करना है, आर का ऑपोजिट होता है आई। उसके बाद फिर 4 बढ़ाना है, ए एक पे आता है, और इसमें 4 जोड़ दिए तो 5, 5 पे कौन आएगा स्टूडेंट, ई आएगा। उसके बाद फिर ऑपोजिट करना है, एन का ऑपोजिट होगा एम, फिर अगले में फिर 4 बढ़ाने हैं, एम आता है 13 पे, 4 बढ़ाऊंगा तो वो 17 आ जाएंगे, 17 पे आता है क्यू, फिर ऑपोजिट करना है, एस का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, आपको ऑपोजिट लिखना है। उसी प्रकार टी, टी का ऑपोजिट लिखना है, यानी आप इजीली से क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना वो फोर्थ होगा। यहाँ अब मैं और करके दिखा देता हूं आपको, आई का उल्टा क्या होगा, आई का उल्टा होगा स्टूडेंट क्या होगा, आई का उल्टा होगा आर, आर के बाद एस, एस कितने पे आता है 19, 19 में 4 जोड़ूंगा 23, 23 आता है डब्ल्यू पर। उसके बाद टी का उल्टा होता है जी, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब रही ये जितने भी क्वेश्चन है लगभग कोडिंग डिकोडिंग पर स्टूडेंट, लगभग 70 क्वेश्चन है, इन सारों की पीडीएफ स्टूडेंट आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहां मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है DSSB एग्जाम प्रिपरेशन, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। और एक बात और है, कुछ और क्वेश्चन है लगभग 20 क्वेश्चन, अब वो कुछ ऐसे पैटर्न है, मैं तीसरा लेक्चर बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो वो दो जो टाइप रहेंगे ना उनको मैं रील्स के थ्रू अपनी इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे जीके के हुए, मैथ के हुए, रीजनिंग के हुए, तो वो क्वेश्चन मैं रील्स में अपलोड कर रहा हूँ। आप जाके मेरे इंस्टाग्राम जो पेज है वहां विजिट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है वहां आपको सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, आप इजीली से मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ क्वेरीज हो। तो पेज का नाम है DSSB, क्या है, DSSB क्लासेस। ये स्टूडेंट पेज का नाम है DSSB_क्लासेस, आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहां आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है वो रील्स के द्वारा समझा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फुट कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, कहता टाइफाइड को ये वाला कोड दे रहा है तो एनीमिया को कौन सा कोड देगा। अगर मैं इसको डिकोड करता हूं टाइफाइड को कैसे बनाया गया है, तो देखिए टी आता है 20 पर, कितने पर, 20 पर, और वाई आता है 25 पर, और जो पी आता है 16 पर, एच आता है स्टूडेंट वो कितने पर है 8 पर, और जो ओ आता है वो आता है 15 पर, आई आता है 9 पर, और डी आता है 4 पर। और मैं इसको डिकोड करता हूं तो देखिए ये 22 पर आ गया, और ये 25 पर आ गया, सॉरी 24 पर आ गया, और ये 18 पर आ गया, और ये देखिए 7 पर आ गया। अगर मैं इसको डिकोड करता हूं 20 से 22 हो रहा है, यानी पहली बार +2 हो रहे हैं। तो देखिए टी आता है 20 पर और वी आता है 22 पर, यानी पहली बार +2 हो रहे हैं, और y आता है 25 पर, x आता है 24 पर, यानी दूसरी बार -1 हो रहे हैं। अब देखिए p आता है 16 पर और r आता है 18 पर, यानी +2 हो रहे हैं।
और H आता है 8 पर और G आता है 7 पर यानी -1 हो रहे हैं। O आता है 15 पर और Q आता है 17 पर यानी +2 हो रहे हैं। यानी एक बार तो +2 करने हैं, एक बार माइनस करना है। तो अगर एनीमिया को चेंज करता हूँ, पहली बार +2 करने हैं यानी A 1 पर आता है, इसमें 2 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 3, 3 पे कौन आता है C। अब आपको एक घटाना है, N आता है 14 पर, 13 करना है, 13 पर कौन आएगा M आएगा। फिर आपको फिर +2 करने हैं, A आता है 1 पर, 3 पर करूंगा तो C आ जाएगा। फिर आपको एक घटाना है, E 5 पर आता है, 4 करने हैं, यानी कौन आ जाएगा D आ जाएगा। उसके बाद आप अगर इसको डिकोड करोगे तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कहता है कि इन सर्टेन कोड, कहता है इंग्लैंड को ये वाला शब्द लिखा जाता है तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं इंग्लैंड को डिकोड करता हूं तो देखिए कैसे होगा डिकोड। E 5 पर आ रहा है और जो A आ रहा है वो 1 पर आ रहा है, N 13 पर आ रहा है, सॉरी 14 पर आ रहा है और O 15 पर आ रहा है और G 7 पर आ रहा है, H 8 पर आ रहा है और L कितने पर आ रहा है। L आ रहा है स्टूडेंट हमारा 12 पर और M आ रहा है 13 पर और A 1 पर आ रहा है, B 2 पर आ रहा है और यहाँ N 14 पर आ रहा है, O 15 पर आ रहा है, D 4 पर आ रहा है, E 5 पर आ रहा है। यानी पहले अल्फाबेट को छोड़कर सभी में एक एक बढ़ रहे हैं, यानी 14 से 15 हो रहे हैं, 7 से 8 हो रहे हैं, 12 से 13 हो रहे हैं, 1 से 2 हो रहे हैं, 14 से 15 हो रहे हैं और 4 से 5 हो रहे हैं। यानी पहले अल्फाबेट को छोड़कर सभी में एक एक डिजिट की बढ़ोतरी हो रही है और पहले अल्फाबेट में 4 की कमी हो रही है। तो अपने देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं दूसरे को। तो दूसरा देखिए फ्रांस, अगर मैं फ्रांस को डिकोड करता हूं, F6 पे आता है, पहले अल्फाबेट में 4 की कमी करनी है तो 4 की कमी कर दी तो 2 आ जाएगा, 2 पे कौन आता है B आता है। बाकी देखिए B, दूसरा ऑप्शन तो सीधा ही कट गया क्योंकि ये G से स्टार्ट हो रहा है, अपने को स्टार्ट ही कहां से करना है, B से। अब देखिए आगे आपको एक बढ़ाना है, R के बाद क्या आएगा, S आएगा और A के बाद क्या आएगा, B आएगा, N के बाद क्या आएगा, M आएगा, C के बाद क्या, D आएगा, F उसके बाद दे रखा है, E के बाद क्या आएगा, F आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहां अपने पास N के बाद O आना था, मैंने यहां M लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये जो अपने पास शब्द देखे पाम, इसको ये लिख रहा है तो बताइए मोक को क्या लिखा जाएगा। पाम को ये लिख रहा है तो मोक को बताइए क्या लिखेगा। अगर मैं इसको डिकोड करता हूं तो देखिए ये 16 पर है P और U कितने पर है, 21 पर। उसके प्रकार A कितने पर है, 1 पर और X कितने पर है, 23 पर। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी X कितने पर है, 24 पर। कितने पर है, 24 पर। L कितने पे है, L है 12 पर और हमारा Q कितने पे है, 17 पर। ठीक है स्टूडेंट, और M कितने पे है, M 13 पर और J कितने पे है, 10 पर। अब देखिए पहले में 5 की वृद्धि कर रहा है, दूसरे में 3 की कमी कर रहा है, तीसरे में 5 की वृद्धि कर रहा है, चौथे में 3 की कमी कर रहा है। यानी पहली बार 5 जोड़ना है, दूसरी बार 3 घटाना है। तो देखिए M आता है 13 पर, 13 से 18 बनेंगे 5 जोड़कर तो 18 पे आता है I। उसके बाद O आता है 15 पर, अब कमी करनी है 3 की, 15 में से 3 के 12 और 12 पे कौन आता है स्टूडेंट, 12 पे आता है L। उसके बाद C 3 पे आता है, 3 में 5 की वृद्धि करूंगा 8, 8 पे आता है H। K आता है 11, 11 में 3 घटाऊंगा 8, 8 पे कौन आता है H, यानी ILHH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है कि अपने को बताना है कि किल का कोड क्या होगा। यहां कोड दे रखे हैं, किल गोट कैट का कोड है YZX, टैप किल मैट कैट का है XEZV, उसी प्रकार किल मैट जीप टाइगर का है ये वाला। अपने को किल पूछा है। अब देखिए किल आता है, पहले वाले में भी किल आ रहा है, दूसरे में भी किल आ रहा है, तीसरे में भी किल आ रहा है। तो मैं पहले को पकड़ता हूं, जब पहले को पकड़ता हूं ना तो यहां डॉग और कैट एक्स्ट्रा है, तो मैं डॉग और कैट को काट दूंगा तो किल का कोड मेरे पास बच जाएगा। तो डॉग देखिए, डॉग आता है कहां पर, यहां कैट आ रहा है, तो देखिए कैट, मैं पहले कैट को पकड़ता हूं। अब देखिए
कैट को पकड़ूंगा तो आप डायरेक्ट किल को पकड़ लीजिए, किल तीनों में है। तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? तीनों में एक ही चीज कॉमन आ रही है, एक्स, एक्स और एक्स। उसके अलावा कोई भी अल्फाबेट है जो कॉमन नहीं आ रहा, तो किल का डायरेक्ट ही अपने को मिल गया। किल का कोड क्या है? एक्स। कई बार अपने को इन दोनों को काटना पड़ता है, फिर जो बचता है फिर लास्ट वाले का होता है, लेकिन जब गौर से देखें तो किल तीनों में आ रहा है, और तीनों में एक ऐसा ही अल्फाबेट है जो कॉमन है। नहीं तो अपने को कैट काटना पड़ता, कैट का यहाँ देखते कौन सा कोड एक्स्ट्रा बन रहा है, तो फिर अपने कैट को काटते, जेड बनता तो कैट बच जाता, फिर अपने किल काटते, लेकिन डायरेक्ट ही अपने को किल मिल रहा है, तो किल का क्या होगा? एक्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास फिर एक कोड दे रखे हैं, उसको डिकोड कर रखा है। कहता है आई डू नॉट चीट, उसके लिए कोड दे रखा है। आई विन द गोल्ड मेडल, उसके लिए कोड दे रखा है। आई एम नॉट द लास्ट, उसके लिए कोड दे रखा है। मानव डू नॉट लूज, उसके लिए कोड दे रखा है। अपने लिए अपने से पूछा चीट का कोड क्या होगा, तो अपने चीट का कोड इजीली बना सकते हैं। यहां अपने देखिए, यहां अपने पास कॉमन क्या है? यहां डू नॉट कॉमन है, तो चीट इसमें है। अपने को ये तीन काटने हैं, तो जो जब तीन कट जाएगा तो जो लास्ट बचेगा वो ओनली चीट का बचेगा। तो यहां देखिए, अगर मैं देखूं तो आई इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो आई का कोड देख लीजिए कौन सा बनेगा स्टूडेंट, वो आई का कोड होगा। नहीं तो आई को नहीं ढूंढना, तो पहले आप डू नोट को डायरेक्ट उठा सकते हैं। डू नोट इसमें भी है और इसमें भी है, आप देख लीजिए डू नोट का क्या बन रहा है। तो देखिए, एक तो एक्स टी कॉमन आ रहा है, एक्स टी यानी इसमें से डू नोट का होगा, और एक हमारे लिए क्या आ रहा है? फेम कॉमन आ रहा है, फैम, तो यानी ये कट चुका है। अब मेरे पास क्या बचा है स्टूडेंट? आई और चीट बचा है। आई देखिए, आई या मैट और एस ए बचा है, तो देखिए आई का कोड क्या है इसमें? आई देखिए एस ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और आई तीनों में आ रहा है। तो जो चीट का कोड बचा है ना स्टूडेंट, वो बचा है मैट, यानी आप उसको इलेमिनेट कर दीजिए, बाकी है तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास दे रखा है हेड का, अपने पास ये कोड है, कहता है हेड को 1438 बुलाया जाता है, ब्रिंग को 76,952 बुलाया जाता है, तो बताइए इसका कोड क्या होगा? अगर मैं इसको देखता हूं, हेड को क्या बोल रहे हैं? हेड को वो ये बोल रहे हैं। अगर आप इसमें एक चीज देखते हो, कॉमन चीज देखते हो, तो आपको ये जो वर्ड है ना, एच के लिए उसने एक वर्ड डिसाइड किया है, ई के लिए 4 वर्ड डिसाइड किए हैं, ए के लिए 3 वर्ड डिसाइड किए हैं, और क्या किया है? डी के लिए उसने 8 वर्ड डिसाइड किए हैं। उसी प्रकार बी के लिए उसने 7 वर्ड डिसाइड किए हैं, और आर के लिए 6 वर्ड डिसाइड किए हैं। अपने से पूछा है कि ये डिजिट दे रखे हैं, ये किस वर्ड को बनाते हैं? 6 किसके लिए डिसाइड किया था? 6 आर के लिए डिसाइड किया है, 2 नंबर के लिए, तो आर आ गया। उसके बाद 4 किसके लिए डिसाइड किया है? तो 4 डिसाइड किया ई के लिए, या दूसरे नंबर पर ना ई के लिए, तो अपने से डायरेक्ट ही फोर्थ ऑप्शन निकल रहा है, क्योंकि आर ई से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन ये भी है, कहता है नेशन को ये बोला जाता है, अर्न को ये बोला जाता है, तो अटेंशन को क्या बोला जाएगा? अब देखिए, नेशन को लिखता हूं तो देखिए यहां अपने पास एन के लिए 4 दे रखा है, ए के लिए 6 दे रखा है, यहां भी देखिए ए के लिए 6 दे रखा है दूसरे नंबर पर, और एन के लिए यहां भी 4 दे रखा है, यहां भी एन के लिए 4 दे रखा है, यानी यहां डिकोड कर रखा है पहले से। और अपने से पूछा कि अटेंशन बताइए। ए देखिए, एक यहां पर ए दूसरे नंबर पर आता है यहां, और यहां भी ए दूसरे नंबर पर 6 6 है, तो 6 से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए 6 से एक ही स्टार्ट हो रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टीजीटी सीएस 2000 कंप्यूटर साइंस में पूछा गया 2021 में। कहता है कि लकी के लिए कोड डिसाइड किया गया, लस्टर के लिए किया गया है, तो बताइए कीपर के लिए क्या कोड होगा? अगर मैं इसको डिकोड करता हूं तो एल आता है स्टूडेंट 12 पर, ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, के आता है 11 पर, ई आता है 5 पर, और वाई आता है 25 पर। यानी जो जो जितने नंबर पे अल्फाबेट आ रहे हैं उसको डिनोट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कीपर देखिए, के 11 पर, आई 9 पर, पी 16 पर, पी 16 पर, ई 5 पर, आई 18 पर, तो हमारा जो कोड होगा वो पहला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, कहता है एक निश्चित कोड भाषा में 1248 का अर्थ है द दैट ड्रेस इज नाइस, 1235 का कोड है ड्रेस दैट लिटिल डॉल, और 4589 का कोड है दिस डॉल इज नाइस। कहता है दिस के लिए क्या वर्ड होगा? अब दिस देखिए कहाँ आ रहा है, ओनली यही कोड में दिस आ रहा है, बाकी किसी कोड में दिस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, दिस के अलावा जो ये डॉल इज नाइस बचे इनको काटने की कोशिश करूंगा कि
इनके लिए क्या कोड है? तो देखिए डोल इज नाइस, डोल और कहाँ मिलेगा? इज नाइस तो यहाँ मिल रहा है, इकट्ठा इज नाइस बन रहा है। तो आपको यहाँ देखिए कोड, देखिए इनमें क्या क्या सेमन है, सिमन है, एक तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो दो नहीं है, तो यहां आपको दो ही वर्ड मिलेंगे, 4 और 8। तो अपने कह सकते हैं कि जो 4 और 8 वर्ड हैं वो इज नाइस के लिए डोनेट किए गए हैं, यानी 4 8 तो हो नहीं सकते, तो 4 और 8 को तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, काट दूंगा। अब मेरे पास बचे 5 और 9, 5 और 9 यानी इज नाइस तो कट गया। अब मैं डोल देखता हूं, तो डोल के लिए देखिए डोल इसमें मिलेगा आपको, डोल इसमें मिल गया, और इनमें कॉमन वर्ड क्या, 5, तो 5 भी कट गया, तो हमारे पास जो वर्ड रह गया वो किसका रह गया, दिस का रह गया, यानी 9 बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट, कहता है 1875 को ये कोड दिया गया, 41 से 43 को ये कोड दिया गया है, और 73 से 21 को ये कोड दिया गया है, तो बताइए वॉच का क्या कोड होगा? ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वीडियो देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ ए टीचर, टीचर को ये कोड दे रहे हैं, स्टूडेंट को ये कोड बता रहे हैं, तो बताया सक्सेस को क्या कोड देंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बना हुआ है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये देखिए टीचर को, देखिए स्टूडेंट टीचर को वो ये डिकोड कर रहे हैं। अगर मैं टीचर को आपको दिखाता हूं, तो देखिए जो सी चौथे नंबर पर है उसको पहला नंबर दे रहा है, और जो तीसरे नंबर पर है उसको दूसरा नंबर दे रहा है। सेम टू सेम स्टूडेंट में भी वो ये क्या कर रहे हैं, जो चौथे नंबर पर आ रहा है ना स्टूडेंट, उसको पहला बना रहा है और तीसरे नंबर वाले को दूसरा बना रहा है। तो मैं भी क्या करूंगा, सक्सेस में चौथे नंबर वाले को पहला बना दूंगा, तीसरे नंबर वाले को पहला बना दूंगा, यानी दो तो अपने पास डिकोड हो गए। आगे वो क्या कर रहे हैं, जो लास्ट वाला डिजिट है ना उसको सेम रख रहा है, तो यहां भी देखिए आई को वो सेम रख रहा है। तो अब ये देखिए अपने को भी क्या करना पड़ेगा, टी को भी सेम रख रहा है, आर को भी सेम रखना है, तो मैं एस को भी यहां क्या कर दूंगा, सेम बना दूंगा। उसके बाद देखिए जो पहला है ना स्टूडेंट, पहले को वो क्या बना रहा है, सेकंड लास्ट बना रहा है, यहाँ एस को सेकंड लास्ट बना रहा है, यहाँ टी को सेकंड लास्ट बना रहा है, तो मैं भी क्या करूंगा, पहले को सेकंड लास्ट बना दूंगा, तो यहाँ डबल एस आगे। जब आप देखोगे कि सारा का सारा ये जो सक्सेस है इसको अपना डिकोड कर दिया है, आप इजीली से इसको डिकोड कर पाओगे जब आप इसको डिकोड करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कहता है एक सर्टेन लैंग्वेज में मिस्ता को ये बता रहा है, तो ग्रेप को क्या वर्ड देगा? अगर मैं इसको डिकोड करता हूं मिस्ता को, तो देखिए जो एम है स्टूडेंट वो लास्ट वाला डिकोड हो रहा है। अगर मैं इसको नंबरिंग देता हूं तो आप नंबरिंग से इजीली से पहचान पाओगे, ये 13 पर है, ये 25 पर है, ये 19 पर है, ये टी 20 पर है, और ये ए 1 पर है। ये कितने पर हो गया, ये 26 पर हो गया, और यहां ये 7 पर हो गया, और एच 8 पर हो गया, और बी 2 पर हो गया, और ये एन 14 पर हो गया। तो आप देखिए 14 और 13 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 19 और 18 एक, 19 और क्या 8 एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी जो पहला है वो लास्ट का ऑपोजिट है, और जो लास्ट है वो पहले का ऑपोजिट है, जो सेकंड दूसरा है वो सेकंड लास्ट का ऑपोजिट है, और जो लास्ट सेकंड लास्ट है वो दूसरे का ऑपोजिट है, और ये जो तीसरा बच गया ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये सारे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसको छोड़कर ये एक दूसरे के हैं, बाकी लास्ट वाला पहले का, पहले वाला लास्ट का, सेकंड लास्ट सेकंड का, और सेकंड सेकंड लास्ट का। तो ग्राफ देखिए, तो ये ए का तो क्या हो जाएगा, जेड अपने से ही हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, आर का आई हो जाएगा, और पी का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो वी के जेड आई टी, जो कि थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यूफोरिया को ये वाला कोड दिया जाता है तो साइलेंस को क्या दिया जाएगा? अगर जब मैं इसको डिकोड करता हूं तो देखिए ई कितने पे आता है, ई आता है हमारा 4 पर, 5 पर सॉरी, और एच कितने पे आ रहा है, 8 पर, यानी +3 की बढ़ोतरी हो रही है। यू हमारा 21 पे आता है, और एक्स हमारा 24 पे आता है, तो ये कितने का हो गया, ये भी 3 की बढ़ोतरी होगी। और पी 16 पे आता है, एस 19 पे आता है, यहां भी 3 की बढ़ोतरी होगी। एच 8 पे आता है, के 3 की बढ़ोतरी, यानी प्रत्येक अल्फाबेट में 3 जुड़ रहे हैं। तो साइलेंस में भी क्या होगा, एस आता है 19 पर 3 जोड़े 22, 22 स्टार्ट होता है 20 से। फिर आई, आई आता है 9 पर, 9 में 3 जोड़े 12, 12 पे कौन आता है स्टूडेंट, एल आता है। उसके बाद एल, एल हमारा आता है 12 पर, 12 में 3 जोड़े 15, 15 ओ आता है ओ पर,
यानी जो हमारा थर्ड आएगा ना वो डिकोड हो जाएगा इजीली से इस पैटर्न से। अब एक क्वेश्चन और जो कि इसी से रिलेटेड है, लेकिन वैसे ये मैथमेटिकल अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, वहां भी अपने करेंगे। तो कह रहा है कि यदि 4 # 2 = 16 है, यानी 4 # 2 = 16 है और 2 #6 = 24 है, तो बताइए 5 # 3 कितने होंगे। अगर देखिए, अगर मैं इसको गुना करता हूं, 4 × 2 कितने होते हैं, यानी 4 × 2 8, 8 का दुगना कर दिया 16। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई के बाद फिर 2 गुना कर देता हूं, तो 8 दूनी कितना आ गया 16। उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट, अपने पास दे रखा है 6 दूनी 12, 12 का दुगना करता हूं तो कितना आता है 24, यानी 24 भी डिकोड हो गया। उसके बाद देखिए 1 × 7, 1 7, 7 को 2 से किया 14, तो 14 डिकोड हो गया। अपने से पूछा 5 # 3, दोनों का पहले क्या करूँ गुना, 5 × 3 = 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। ये थे स्टूडेंट हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लेक्चर लगा है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग के बाद वो होगा वेन डायग्राम का। तो जल्द मिलते हैं अपने, धन्यवाद।